Myself Reenu Shukla from GPC Jaipur, and today we are discussing some more questions, some more multiple choice questions on microprocessor and interfacing. The subject code is CS208. So let's start. First question: INTR implies the full form of INTR is interrupt request, interrupt write, interrupt wrong, and interrupt reset. So answer is A. Interrupt request is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सीपीयू. सीपीयू के जो टू मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? दैट इज कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू. ये दो हमारे मेजर कॉम्पोनेंट्स होते हैं. बाकी इसकी जो पेरिफेरल डिवाइसेस और मेन मेमोरी भी होती है, पर अगर मेजर कॉम्पोनेंट की बात करें तो एएलयू और सीयू कंप्राइजेज सीपीयू. Next question, different components of the motherboard of a PC unit are linked together by a set of parallel electrical conducting lines. These lines are called, answer is B, buses. तो जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, हमारा कीबोर्ड सीपीयू के साथ, माउस सीपीयू के साथ, मॉनिटर, जो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो वो किससे कनेक्टेड होते हैं? ग्रुप ऑफ लाइन से कनेक्टेड होते हैं, ग्रुप ऑफ वायर से कनेक्टेड होते हैं, एंड दीज ग्रुप ऑफ वायर्स आर कॉल्ड बसेस. सो बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंग्वेज that the computer can understand and execute is called A, machine language. हमारा कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज 0 and 1. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस. तो प्राइमरी अमंग ऑल द फोर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इज PROM. दैट इज इसी के अंदर हमारा जो हमारी प्राइमरी मेमोरी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, रैम और रोम में. तो जो प्राइमरी में, तो PROM इज अ पार्ट ऑफ रोम, सो इट इज़ अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस. Next question, which of the following memories need refresh? SRAM, DRAM, ROM and all of the above. So SRAM is made up of flip-flops and DRAM is made up of capacitors, and capacitors needs regular refresh. So answer is B, DRAM, dynamic RAM. Next question, the memory which is programmed at the time it is manufactured. किस मेमोरी को जब मैन्युफैक्चर किया जाता है उसी वक्त प्रोग्राम किया जाता है, तो वो कौन सी मेमोरी है ऐसी? PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. देयर इज सम मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, दैट इज C इज रिपीटेड पार्ट PROM. सो द आंसर इज A, PROM. आई थिंक देयर इज सम मिसप्रिंट इन द C question, so please ignore. Answer is A, PROM. Which of the following memory medium is not used as a main memory system? Magnetic core, semiconductor, magnetic tape, both A and B. So answer is T. इसको हम मेन मेमोरी सिस्टम में नहीं इंक्लूड करते हैं. Registers which are partially visible to users and used to hold conditions are known as. कौन से रजिस्टर्स होते हैं जो कंडीशंस को शो करते हैं? दैट इज़, और जो हमारे विजिबल होते हैं दैट इज़ जनरल पर्पस रजिस्टर्स. इनको अपन यूज़ कर सकते हैं डेटा स्टोरेज के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल BCDEHL इन केस ऑफ 8085. वन ऑफ द मेन फीचर दैट डिस्टिंग्विश माइक्रोप्रोसेसर फ्रॉम माइक्रो कंप्यूटर इज C, माइक्रोप्रोसेसर डज नॉट कंटेन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है, माइक्रोप्रोसेसर में हमारा ALU होता है, CU होता है, और माइक्रो कंप्यूटर में सब कुछ हमारे उसी की चिप के अंदर होते हैं, हमारे मेमोरी भी उसी के अंदर होती है, इनपुट भी उसी के अंदर होता है, सभी कुछ उसके अंदर. दैट इज़ माइक्रो कंप्यूटर. Basically, a computer having microprocessor as CPU is known as microcomputer. The first microprocessor built by the Intel Corporation was called 8080. The first microprocessor जो Intel ने बनाया वो 8080 था. उसके बाद हमारा 8085 है. An integrated circuit, that is IC, is, answer is D, fabricated on a tiny silicon chip. ठीक है. Next question, most important advantage of an IC is its easy replacement in case of circuit failure, extremely high reliability, reduced cost and low power consumption. तो इसका रीज़न क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज क्या है? एक्सट्रीमली हाई रिलायबिलिटी. सो द B इज़ द करेक्ट आंसर. अमंग द ऑल फोर B1 इज़ द मोस्ट करेक्ट. Which of the following items are example of storage devices? Floppy disk, CD-ROM, tape devices, all of the above. D is the right answer. The width of a processor data path is measured in bits. Which of the following are common data paths? A, 8 bits. अगर हम डेटा बस की बात करें 8085 में, तो हमारा जो डेटा बस की साइज़ कितनी है? 8 bit. Which is the type of memory for information that does not change on your computer?
तो अगर किस मेमोरी में चेंज नहीं हो सकता है, मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है, वो रोम है. बी इज़ द राइट आंसर. बिफोर अ डिस्क कैन बी यूज टू स्टोर डेटा इट मस्ट बी ए फॉर्मेटेड. अगर किसी भी डिस्क में आपको डेटा स्टोर करना है, सबसे पहले आप उसको फॉर्मेट करेंगे, तो ए इज़ द राइट आंसर. विच कंपनी इज़ द बिगेस्ट प्लेयर इन द माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री? इंटेल, नो डाउट. Today we are using the Intel Core 2 Duo, Intel i3 processors, i7. So these are the Intel is the main biggest player in the microprocessor industry. A typical personal computer used for business purpose would have dash of RAM. तो अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए काम ले रखें तो दिस मे बी अ जनरलाइज्ड क्वेश्चन. सो 64 किलो बाइट्स तक की मेमोरी हमारी रैम होनी चाहिए. द वर्ड लेंथ ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन bits. So the length of a computer is in bits. What are the 3 decision making operations performed by the ALU of a computer? Greater than, less than, equal to, all of the above. So decision making में तीनों ही हमारे operations काम में आते हैं, और logical operations, that is all of the above. Which part of the computer is used for calculating and comparing? C. ALU, arithmetic and logical unit. Can you tell what passes into and out from the computer via its ports? That is data. जो हमारे पोर्ट्स है कंप्यूटर में, उससे हम क्या करते हैं, डेटा को इन करते हैं और आउट करते हैं. What is the responsibility of a logical unit in the CPU of a computer? So the B, to compare numbers. जो हमारी logical unit होती है वो comparison का काम करती है. ठीक है, B is the right answer. Next question, the secondary storage devices can only store data but they cannot perform arithmetic operation, logical operation, fetch operation, either of the above. So answer is D. हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस सिर्फ डेटा को स्टोर कर सकते हैं, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं. सो डी इज़ द राइट आंसर. Which of the following memories allow simultaneous read and write operations? That is B. RAM में हमारा read भी possible है और write भी possible है. Which of the following memories has the shortest access time? No doubt cache memory is the fastest memory. Shortest access time का मतलब सबसे कम टाइम लग रहा है जिसको एक्सेस करने में. सबसे कम किसके अंदर लगेगा? कैश के अंदर. जो फास्ट होगा सबसे कम टाइम उसी में लगेगा. So A is the right answer. A 32-bit microprocessor has the word length equal to 4 बाइट. सो एक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर की अगर अपन बात करें तो उसकी वर्ड लेंथ कितनी होगी? 32 बिट. 32 बिट का मतलब 4 बाइट, 4 मल्टीप्लाइड बाई 8, दैट इज 32 बिट. एन एरर इन कंप्यूटर डेटा इज कॉल्ड बी बग. ठीक है. द सिलिकॉन चिप्स यूज्ड फॉर डेटा प्रोसेसिंग आर कॉल्ड पीरोम चिप्स. हम सिलिकॉन चिप्स जो डेटा प्रोसेसिंग के काम में आती है उनको पीरोम चिप्स भी कहते हैं. The metal discs which are permanently housed in sealed and contamination free containers are called Winchester disk. So ऐसी डिस्क जिसके अंदर हमारा डेटा परमानेंटली हाउस्ड है, सील है, उनको कहते हैं हम विंचेस्टर डिस्क. अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ CPU, memory, input output, all of the above. Very simple question. D, all of the above. The instructions for starting the computer are housed on read only chips. अगर कंप्यूटर को हमें स्टार्ट करना है, सबसे पहले जो डेटा स्टार्ट वो हमारा जो भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो कहाँ होते हैं? हमारे रोम में होते हैं, रीड ओनली मेमोरी चिप. द ALU of a computer normally contains a number of high speed storage elements called semiconductor, registers, hard disk and magnetic disk. तो हमारे ALU में जब हमारी प्रोसेसिंग होती है उस वक्त टेम्प्रेरी स्टोरेज के लिए हमारे रजिस्टर्स काम में आते हैं. सो B इज़ द right answer. The first digital computer built with IC chips are known as IBM System 360. C is the right answer. Which of the following terms is the most closely related to main memory? मेन मेमोरी से सबसे ज़्यादा कौन वो रिलेट कर रहा है इनमें से? मोस्ट क्लोजली. नॉन वॉलेटाइल? नो, इट इज़ वॉलेटाइल. परमानेंट? नो. कंट्रोल यूनिट? नो. टेम्परेरी? इट इज़ टेम्परेरी. Which of the following is used for manufacturing chips? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, दैट इज सिलिकॉन से ही हमारी IC चिप्स बनती है. टू लोकेट अ डेटा आइटम फॉर स्टोरेज इज कॉल्ड फैच. अगर हमें किसी भी लोकेट करना डेटा आइटम को स्टोरेज के लिए तो उसको क्या कहलाएंगे हम? फैच. अ डायरेक्ट एक्सेसिबल अपॉइंटमेंट कैलेंडर इज अ फीचर ऑफ डैश रेजिडेंट पैकेज. बी, मेमोरी पैकेज.
The term gigabyte refers to 1024 megabytes. C is the right answer. A dash device is any device that provides information which is sent to the CPU. So the answer is A, input. Input device हमारा data outside world से लेता है और CPU को pass करता है. So these are the questions which of the CS 208 subject. So thank you for listening.